हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और आज मई की 5 तारीख हो रही है। तो अब मई में इतनी गर्मी पड़ने लगी है, हालत ख़राब हो गई है प्लांट की। देख रहे हैं फूल कितने छोटे छोटे से आ रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आप अपने गार्डन में कुछ ऐसे काम है जो बिल्कुल भी ना करें, है ना। अगर ऐसे काम करेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल ही मर जाएंगे। तो आप कुछ ऐसे काम है जो बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर कीजिए उन कामों को अपने गार्डन से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने प्लांट को सजा के रखना बंद कीजिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से दूर दूर रखते हैं सजा सजा के, तो प्लांट को दूर दूर मत रखिए, बिल्कुल क्लम्बी करके रखिए, इकट्ठा करके रखिए, ग्रुप में रखिए, बिल्कुल आस पास रख दीजिए। जैसे मैंने ये रखे, देख रहे हैं, ये मैंने गुलदाउदी सेव करके रखी है इस तरह से। तो आप इस तरह से अपने प्लांट को ग्रुप में इकट्ठा करके रखिएगा, बिल्कुल आसपास, दूर दूर मत रखिएगा, क्योंकि दूर दूर रखने से ही प्लांट उन्हें हीट लगेगी, हवा की गर्मी लगेगी, धूप की गर्मी लगेगी, तो प्लांट जल्दी मरते हैं। तो अपने प्लांट को बिल्कुल पास पास घना घना रखिएगा। दूसरे, आप अपने प्लांट की प्रूनिंग मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दी तो भी 99% चांस है कि आपका प्लांट मर जाए, ठीक। तो आप सबसे पहले तो आप और बिल्कुल प्रूनिंग बंद कीजिए, बस हाँ थोड़ी सी पिंचिंग कर दीजिए। ड्राई जो फूल हो जाते हैं उन्हें कट कर दीजिए, या फिर जो फूल सूख जाते हैं उन्हें हटा दीजिए। जैसे अभी ये इतना कीजिए, बस इतना इतना कीजिए, सीड पॉट मत बनने दीजिए, बस इतना करते रहिएगा, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है, अभी नए प्लांट बिल्कुल नहीं लेके आए। थर्ड काम यही है कि आपको नए प्लांट बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। और अगर बाई चांस आप खरीद भी लेके आते हैं कि कहीं बाहर गए और आपको अच्छे से बहुत आपका फेवरेट प्लांट मिल गया और आपको लाना है, बहुत मन हो रहा है, तो आप ले आए, तो क्या करें, उसे रिपोर्ट बिल्कुल मत करें, ठीक है। आप इस तरह से छुपा के रख दीजिए, हटा के कोने में, कॉर्नर में, इस तरह से। जैसे मैंने ये छुपा के रखे हैं प्लांट कुछ अपने, तो उन्हें आप इस तरह से रख दीजिएगा, ठीक है। अब ये सांचेजिया का प्लांट है, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से छुपा के रखा है, शेडी एरिया में, पार्शली शेड में रखा है। एक तरह से छन के धूप आएगी, अभी हल्की धूप इधर से आ रही है, फिर हल्की धूप इधर से आएगी, डायरेक्ट सन इस पर नहीं पड़ेगी। तो ये आप अभी प्लांट की खरीदारी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए प्लांट आप ले आएंगे, फिर उन्हें रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट आपका मर जाएगा, ठीक है। तो अभी प्लांट को खरीदारी मत कीजिए। आपको खरीदना है, बहुत मन हो रहा है कि बहुत इच्छा हो रही है, आप कहीं बाहर गए तो ले आए, तो आप उसको अभी लगाइएगा मत, ठीक है। रिपोर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसी जगह रख दीजिएगा छुपा के प्लांट के बीच में, जहां आपका हाथ पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए और उसकी केयर हो जाए, और धूप ना पड़े, ना हीट वेव आए, क्योंकि पॉली बैग में लगे हुए प्लांट होंगे तो वो उनकी मिट्टी जल्दी सूखेगी। तो आप किसी ट्रे रख दीजिए उसके नीचे, और उसमें पानी लगाते रहिएगा तो सही रहेगा, है ना। देखिए इस तरह से ट्रे लगा के रखिएगा। अब ये प्लांट है मेरे ट्रे लगा के पॉली बैग में ही है, देख रहे हैं आप, ये है यहाँ पे धूप। इन्हें अभी सुबह की हल्की फुल्की धूप मिल रही है, वैसे धूप इतनी नहीं मिलेगी, है ना। तो आप इस तरह से इन्हें लगा दीजिएगा, ट्रे नीचे रखिए, इसमें पानी भरते रहिएगा जब भी पानी लगाएं, और थोड़ा शेडी एरिया प्रोवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट, आप अपने गमले के नीचे अब इस टाइम पे, इस गर्मी में, अगर कोई भी प्लांट मजबूरी में रिपोर्ट करते हैं, पहली बात तो आप रिपोर्ट ही मत कीजिए। अगर रिपोर्ट भी करते हैं तो नीचे, अपने गमले के नीचे हम लोग जैसे डाल देते हैं ना गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट भर देते हैं, तो अभी आप बिल्कुल भी मत भरिएगा, क्योंकि गार्डन वेस्ट है या किचन वेस्ट है, वो जब डिकम्पोज होता है तो बहुत हीट निकलती है, बहुत गर्मी निकलती है। तो प्लांट की जड़ें उस समय बहुत नाजुक होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसे आप वो उसकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप सूखे फूल हैं या सूखी पत्तियां हैं, आप उन्हें अपने मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर लीजिए। इस तरह से मल्चिंग के तोड़िए फूल और अपने गमले में डाल दीजिए, तो वो सही रहेगा। मगर अभी नीचे, गमले के नीचे, जो हम गमले में जब मिट्टी भरते हैं तो नीचे जो भरते हैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, वो मत डालिएगा, वरना आपका प्लांट उस हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं
और ज़्यादा गुड़ाई मत कीजिएगा, गुड़ाई अगर करना है तो शाम को कीजिएगा और उसमें अच्छे से। फोर्थ काम क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है। रिपोर्टिंग तो अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। मैंने यहाँ से इसमें जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मैंने रिपोर्ट कर दिया, इसकी कंडीशन देखिए कैसी है, देख रहे हैं आप ये। तो रिपोर्टिंग आप मानसून का वेट कीजिएगा। अगर आपने अपने प्लांट तैयार किए, मेरा इस तरह से प्लांट तैयार हो गया था, इतने बड़े पॉट में लगा हुआ था, तो मैंने ये यहाँ से निकाला और यहाँ लगा दिया, और वो भी अभी अप्रैल में लगाया था मैंने, ये 24-25 अप्रैल में शायद में लगाया होगा। अब इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप ये। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी रिपोर्टिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसे जहाँ लगे हैं प्लांट वहीं लगे रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, आप ऑनलाइन भी प्लांट बिल्कुल मत मंगाइएगा, नर्सरी से तो मत लीजिएगा, ऑनलाइन भी मत मंगवाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लांट बिल्कुल मर जाते हैं, चलते नहीं हैं। इतनी गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन प्लांट, ठीक है। और दूसरे, अब इस समय कटिंग आपने रेडी की होंगी, है ना। अब ये तो चंपा की कटिंग है, कोई नहीं, मैंने बड़े पॉली बैग में लगा के रखी थी, इसमें पानी दे देती हूँ तो ये आराम से चल रही है, क्योंकि गर्मी में रहने वाला प्लांट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काम तो इसमें ऐसे ही लगा रहने दीजिए, रिपोर्ट मत कीजिए। अगर रिपोर्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो रिपोर्ट नहीं करना है, और अभी कटिंग भी नहीं लगानी है। आपका मन कर रहा है कि कहीं कटिंग लगा ले, तो आप कटिंग भी मत लेके आइएगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा कटिंग के लिए। कटिंग लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो आपने फरवरी-मार्च में प्लांट तैयार कर रखे थे, कटिंग से तैयार किए थे, तो वो कटिंग भी रेडी हो गई, तो उन्हें भी अभी रिपोर्ट मत कीजिएगा। देखिए ये देखो, अभी बिल्कुल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरी ये सारी कटिंग रेडी होगी, मगर मैं इन्हें रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इसका एक पॉली बैग फट गया था, तो मैंने देखिए रिपोर्ट किया, तो इसकी हालत देखिए आप, देख रहे हैं आप इसकी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी कटिंग भी रेडी हो गई तो भी आप उन्हें रिपोर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। और इन्हें इस तरह से रखिए जहाँ इनमें तेज़ धूप ना लगे, जो भी, क्योंकि पॉली बैग में लगे हुए होते हैं, तो उन्हें आप उसी में लगे रहने दीजिए, पॉली बैग में, मगर शेडी एरिया में रखिएगा और धूप में मत रखिएगा। ये देखिए, मैंने ये सारी कटिंग मैंने फरवरी में लगाई थी, ये भी रेडी हो गई है, और इधर ये भी रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैंने छुपा के रखी है, अभी रिपोर्ट नहीं की है। तो आपको भी यही करना है कि प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है। अभी कटिंग लगी तैयार हो गई है, तो आप उन्हें ईजिली वहीं पे लगी रहने दें जहाँ लगी हुई है, हटाइए मत इधर उधर, क्योंकि डिस्टर्ब होने से प्लांट बिल्कुल मर जाएगा, और गर्मी इतनी है सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा प्लांट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपने प्लांट का, कि आप जोश में आके अब रिपोर्ट कर दें, चलो हम इन्हें बड़ा के प्लांट दे दे, गमला दे दे, तो वो नहीं सही रहेगा। ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिएगा। देखिए ये मेरी बोगनविलिया है, मैं इसे भी अभी रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, अच्छी खासी चल गई, मगर मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इस तरह से पानी दे देती हूँ, तो ये आराम से चल रही है ना। और नेक्स्ट, आप अभी अपने प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, और केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। देखिए मेरे प्लांट पे इस तरह से बहुत कीट लगे हुए हैं, लग रहे हैं ये कीट, बहुत ज़्यादा कीट लग रहे हैं। पर मैं अभी ना तो केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे कर रही हूँ, और ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट, बहुत गर्मी होगी और आपका प्लांट मरने के चांस हो जाएंगे, प्लांट गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी ऑर्गेनिक जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत गर्म होता है और आपके प्लांट को मार देगा। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र भी अभी ऐड मत कीजिए अपने पॉट में, अपने प्लांट में, और केमिकल पेस्टिसाइड भी अटैक मत दीजिएगा, क्योंकि इससे ये प्लांट मरने के चांसेस है। बहुत मेरे अटैक हो रहा है, क्योंकि पुरवाई चल रही, पुरवाई में ये हो जाते हैं, एफिड वगैरह और कैटरपिलर वगैरह सब खा रहे हैं मेरे प्लांट को। पर मैं अभी स्प्रे नहीं कर रही हूँ। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप, नीम ऑयल शैम्पू का मिक्स बना के, वो भी शाम को, ठीक है। शाम को आप रिपोर्ट कर दीजिए, वो शाम को आप स्प्रे कर दीजिए, वो सही रहेगा। मगर सुबह में आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट ये है कि आप इसमें अभी बिल्कुल भी प्रूनिंग, पिंचिंग बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा, और पेस्ट अटैक हो तो वो भी। और अगर आपको रिपोर्टिंग भी करना पड़े मजबूरी में, जैसे किसी दिन हवा से, अब बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा से पॉट गिर गया,
टूट गया या फिर बंदर ने तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, पूरा रूट बॉल जितना कोशिश कीजिए कि रूट बॉल आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। पूरे रूट बॉल के साथ आप उसमें ऐसे ही उठा के रख लीजिएगा तो वो सही रहेगा, वरना आपके प्लांट के चांसेस नहीं। देखिए मेरे सभी में एफिड, कितने ढेर सारी एफिड वगैरह लग रहे हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ये सर्वाइव कर भी जाएंगे, मगर अगर रूट ख़राब हुई तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको ये काम बिल्कुल भी अपने गार्डन में अभी नहीं करने हैं। आप कहें कि हम इसमें फर्टिलाइज़र दे दें, तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर खाद का भिगो के उसका लिक्विड बना के दीजिएगा, कंपोस्ट ही दे दीजिए, और कोशिश कीजिए कि केमिकल ना ही हो तो अच्छा है। और आप इसमें फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके जो भिगो के रखें वो आप डाल सकते हैं, वो भी सही रहेगा इनके लिए। अभी पॉट में आपके प्लांट भी फ्लावरिंग करते रहेंगे और ठंडी भी खाद रहेगी, वरना पता चले आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र अच्छे के लिए डालें और ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको अपने गार्डन में, वरना आपके प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेंगे और मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।